बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, बाहर तो बिल्कुल नहीं जा रहे होंगे। माशाल्लाह मैंने देखा है कि हम पाकिस्तानी इतने सेंसिबल और इतने माशाल्लाह अच्छी कौम है ना। मतलब जब हमें यूनिटी का कहा जाता है ना, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ऐसे यकजा होते हैं ना कि दुनिया हमारी मिसालें देती है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई बातें तो ये कर रही है यूनिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और ये देखो कितना गन दिखा रही है। भाई ये गन नहीं है। ये मैं सोच सोच के हैरान हो रही थी कि भाई मेरे जैसा बंदा जो कहता है कि भाई मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ, ये है, चीज़ें ले लेती हूँ लेकिन करती शक्ति नहीं हूँ इतना। फिर मैं सोच रही थी कि जो करती हैं अल्लाह मियाँ उनका क्या हशर होगा, उनके पास कितनी चीज़ें होंगी। तो ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अपनी ड्रेसिंग टेबल को सेट करने का, लेकिन हरमेन मैडम मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी। वो एक चीज़ को हाथ लगाओ ना तो वो पहले आ जाती है बीच में, इतनी उसने मेरी चीज़ें ख़राब की हुई हैं। और किसी को याद हो कि लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था आपको किको मिलानो का ये वाला हाइलाइटर, और जिसमें वो साथ था, वो ये देखिए हरमेन, ये कल की बात है कि हरमेन ने इसका ये हशर कर दिया। मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें जो है इनको बंद करके रख दूँ, इसलिए कि मैं बस अब क्या करूँ। ये देखें इसका क्या हशर हो गया। मतलब मुझे इतना दुख हुआ। बच्ची है, मैं कह तो कुछ नहीं सकती थी, लेकिन उसके पापा की तरफ से पहले ही ऑफ़र आ गई, इसको कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हें ऐसे 5 नहीं ले दूंगा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो चलें, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ, लेकिन मुझे इनको देख के ना फिर दुख हो रहा है। अब मैं इन चीज़ों को समेटने लगी हूँ। इसमें बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें ना ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो गिफ्ट हैं जो मैंने लिए हुए थे, मतलब देने के लिए। देखें स्लिप्स भी अभी पड़ी हुई हैं ये। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो हैं ये, जो नहीं होते गिफ्ट्स, वो हैं ज़्यादा। तो ये देखें कितने प्यारे इयर हैं। मतलब मुझे तो ये वाले जो हैं बहुत अच्छे लगे, ये भी अच्छे हैं। मतलब ये तो आप हर टाइम पहन सकते हो। ग्लव पहनने का मकसद ये है कि मुझे इन सब चीज़ों को वाइप आउट करना है ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं, और फिर इनको मैं आराम से रखूँगी। जो मज़े की चीज़ आएगी साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहली मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊँ वो क्या है, वो ये है, वो है मेरे अब्बू की रिंग। ये जनाब मेरे अब्बू की रिंग है। आखिरी टाइम भी अब्बू ने ये वाला पत्थर पहना हुआ था, ये देखें। और ये मैं अपने साथ आते हुए ले आई थी, और इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है इसलिए कि ज़ेम कहता है मामा जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे देना। पास ना इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स हैं, ये मैंने लिए थे एक दफ़ा। तो ये देखें इस तरह ये भी है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी वो चीज़ें जो मैं गिफ्ट के लिए लाई हुई हूँ, वो डाल दूँगी। इसमें मैं हरमैन की चीज़ें डाल दूँगी, और इसमें कुछ अपनी डाल दूँगी। मेकअप के लिए मेरे पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, और उसका भी हशर अभी आप देखेंगे कि बड़ा ही बुरा हुआ है। 5 मिनट में मैं ठीक करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये पिछले दिनों ना क्लेयर्स पे ऑफ़र लगी हुई थी। तो ये मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, छोटी छोटी इयर रिंग्स, और ये ये सारी चीज़ें, जैसे आपको ये देखें ब्रेसलेट, ये छोटी छोटी चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपनी भांजी भतीजियों के लिए ली हैं कि वो खुश हो जाएंगी, उनके लिए मतलब मज़े के लिए। लेकिन एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाऊं, वो मेरी अपनी है। ये देखें, ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, रुकें। ये देखें, मतलब ये इतना खूबसूरत, इतना डेलिकेट और इतना प्यारा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको भी लिया है, लेकिन अभी तक मैं यूज़ नहीं कर सकी। ये देखें, और ये देखें, ये जो है मेरा जीएसटी का स्ट्रेटनर है, और इसका मैं आपको अलग से रिव्यू दूंगी, इसलिए कि इस व्लॉग में इसका रिव्यू देना इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत ही कमाल, बहुत ही बेहतरीन, सुपर सुपर सुपर। देखिए मेरे पास ना, मतलब मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। सच्ची मुझे इतनी लाइफ बिजी होती है कि इंसान को ना ध्यान नहीं रहता। ये देखिए, ये मेरे पास 2 रिस्ट वॉश पड़ी हुई हैं, बिल्कुल नई, मतलब टच भी नहीं हुई हुई। और ये ईवोशे की तरफ से मुझे मिलती हैं। ईवोशे आपको पता होगा, ईवोशे का इतने व्लॉग्स में मैं इस ईवोशे का तस्करा कर चुकी हूँ। तो ये मतलब इतनी खूबसूरत घड़ी हैं, मैं अभी देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ला इरम तुम्हें पता ही नहीं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो है ना लॉरियल का स्लीक सीरम, ये मैं यूज़ करती हूँ किस लिए, जब स्ट्रेट करने होते हैं मुझे बाल, उसके लिए। और ये बड़ा अच्छा है। हरमैन की भी चीज़ें रख रही हूँ, और ये वो वाला हेयर बैंड है, जब हरमैन पैदा हुई थी ना तो उसने पहना था। इसका एक जो है वो जो नहीं होता बीड, वो उतर गया। और घड़ी मैंने पहन ली है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मैंने कहा अभी ही पहननी है भाई। ये मुझे क्यूटिकल मास्क मिला है अपने ड्रॉर में से, जिसका मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पास है, और मुझे लगता है मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। देखें, साथ ही मुझे एक्सफोलिएटिंग सॉक्स मिली हैं, इंस्टेंट रिमूवल ऑफ हार्ड स्किन। ये भी मैं आज ना यूज़ करती हूँ, मतलब अब कर लेना चाहिए, कब से पड़ी हुई हैं शायद। अच्छा, आप में से कौन कौन टोनी मोली को जानता है? टोनी मोली ही नाम है, मैं भूल ना गई हूँ। एक सेकंड, इसका नाम है टोनी मोली। हाँ, टोनी मोली। आप में से कौन कौन टोनी मोली को जानता है?
और मेरा आज का क्वेश्चन भी ये है कि टोनी मोली जो मैंने आपको क्रीम दिखाई जिस पे पांडा बना हुआ था, वो कौन सा ब्रांड है? ठीक है, वो है टोनी मोली और ये कोरियन ब्रांड है, बड़ा अच्छा है। मतलब फिर वही बात आती है कि मैं कोई भी चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट यूज़ नहीं करती। अब ये देखिए, ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं। इनकी एक हैंड क्रीम भी है मेरे पास। कभी मतलब मुझे ना, मैं कंसिस्टेंटली कोई चीज़ यूज़ नहीं करती। मतलब मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। और इनकी एक ये हैंड क्रीम मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें भी अभी पड़ी भी होगी। ये देखें, मतलब इसकी ये चीज़ें बड़े मज़े। एक इसकी आई क्रीम थी, वो भी इस तरह पांडे वाली थी, पता नहीं कहाँ मैंने छोड़ी है। अच्छा ये देखें, ये जो है ना, ये वैलेंटाइन डे पे जी जनाब मुझे मिला था। और सच्ची पूछे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि शायद जब मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह जाऊँगी तो पता है ना, मैचिंग कपड़ों के साथ चीज़ की और लुक आती है। तो देखते हैं, वैसे अच्छा है, पहन के अच्छा लगता है, ऐसे इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये हेयर बैंड देखें कितना प्यारा है, कितना क्यूट सा हेयर बैंड है। और ये मैंने अभी जो है ज़ारा से लिया था कुछ अर्सा पहले। और इसकी प्राइस जो है ये तकरीबन 18 यूरो का है, लेकिन मुझे शायद मैंने 7 यूरो का लिया था या 5 यूरो का, मुझे याद नहीं आ रहा, ऑफ़र में था। तो ये बहुत मज़े का है। अभी तो हरमैन इसको नहीं पहनेगी, इसलिए इसको मैं इस वाली जगह पे रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं हरमैन की सारी जो हेयर बैंड्स और पिन्स और पोनियाँ शोनियाँ ऐसी चीज़ें ना वो रख रही हूँ। और ये देखें, ये रिंग्स, ये इतनी प्यारी रिंग्स हैं, मतलब ये ढेर सारी रिंग्स हैं। और ये भी मुझे बड़ी इकोनॉमिकल मिली थी, ये भी मैंने क्लेयर से ली थी। और ये जो है ये भी मैंने अपनी भांजी के लिए लिए हैं। और इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ग्लिटर वाली नेल पॉलिश, ये मेरे पास ना ये 6 हैं और मैंने इनको आज तक कभी खोला ही नहीं है। मतलब कि ये हुआ ऐसा था कि मैंने ये जो आपको कंपनी नज़र आ रही है, शायद मैं इसका नाम गलत ही बोलूँगी, इटालियन है। पोस्ट कॉम में बोल रही हूँ उसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मैंने ना इनसे मंगवाया था क्या, हेयर ड्रायर। और एक और चीज़ थी, वो हेयर ऑयल, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हेयर ऑयल था, बड़ा अच्छा है। तो वो मैंने मंगवाया था। तो ये साथ उन्होंने मुझे ना पता नहीं ऐसा गिफ्ट भेज दिए। तो ये 6 एक जैसी, तो मैंने इनको क्या करना है मतलब। तो ये कभी कभी मुझे दिल करता है वो गिव अवे वाला सीन हो तो मैं किसी को दे दूँ, कुछ करूँ। लेकिन यहाँ से मतलब वो बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं पड़ता कि बंदा कहे कि यहाँ से गिव अवे वाला सीन रखा जाए। वो आपका जो शिपिंग जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर वो एक फजूल सी बात लगती है। को भी मैंने पाकिस्तान वाली चीज़ों में रख दिया, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ, ये हरमैन की चीज़ें हैं और बाकी मैं भी सेट करती जा रही हूँ। अच्छा ये देखें, ये जो हैं कुछ चूड़ियाँ हैं। अब इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान कभी जाऊँगी ना, मतलब हालात ही ऐसे हो गए, जाऊँगी तो वो मैं स्टैंड लाजमी लाऊँगी चूड़ियों वाला। इतना प्यारा लगता है ना वो चूड़ियों वाला स्टैंड। ये देखें, ये इतने प्यारे खड़े हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें कितने खूबसूरत है, नहीं मतलब मैं पहनती पता नहीं क्यों नहीं हूँ। हाँ, फिर वही बात आती है कि चले बाकी प्रदेश में ऐसा होता है ना कि कम्युनिटी होती है, आप मिलते जुलते हो तो इंसान पहन लेते हैं। तो मैं तो बड़ी फिर ऐसी हूँ कि कोई कहीं आना जाना हो तभी मुझे तैयार होना भी ज़रा ठीक लगता है, वरना तो मैं बड़ी सिंपल ही रहती हूँ। हाँ ये भी देखें, अभी दिखाती हूँ, ये भी बड़े अच्छा है। ओहो, ये देखें प्यारे है ना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जनाब ये है छोटा सा मेकअप ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। अब मेरे हाथों पे चीज़ें लगती जा रही हैं, ये देखें। और इसको जो है ना, इसमें मैं वही चीज़ें रखूँगी जो मुझे यूज़ करनी है, बाकी सब मैं रख रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ नेल पॉलिश रख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे पीछे इसलिए कि मैं नेल पॉलिश इतनी फ्रेम लिया था, ये भी ग्लासेस का ना, क्लियर से लिया था। और ये मैं पाकिस्तान के लिए लिया था। मेरी मोस्ट फेवरेट, ये वो जो नहीं अपने ईव होश है उनकी है। और ये है जनाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, लिप्स पे लगाओ तो बहुत ही अच्छे आपके मॉइस्चराइज रहते हैं लिप्स। यहाँ पे मैं रखती जाऊँगी ज्वेलरी। अब ये देखें, इसका ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखें ब्लैक। इसको मैं लगा के रखती हूँ किसी के साथ लिप्स है। और इसको मतलब बहुत ही अरसा हो गया है तो मैंने इतना इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अब मज़ीद यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जनाब मैक का कंसीलर है जो कि मैं यूज़, नंबर इसका क्या है पता नहीं, क्या नंबर है, यही नंबर है जो आपको नज़र आया। अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी बड़ी फेवरेट, बहुत फेवरेट, उनमें से एक ये चीज़ है।
इस चीज़ का मैं कहती हूँ कि मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। अब ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। ये क्या है? ये YSL का किस एंड ब्लश। तो ये टिंट है जो आप, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, यहाँ से डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। जैसे इसकी शक्ल भी आपको ज़रा ख़राब नज़र आ रही होगी कि ये घिस चुका है मतलब। तो ये क्या है? ये आप इसको एज अ लिप्स पे भी लगा सकते हो, अपने चीक्स पे भी लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा है, बहुत कम लगता है और बहुत मज़े का है। तो अब तो इसके नए एडिशन, ओहो, इसके नए एडिशंस भी आ चुके होंगे। तो इसको जो है अगर रिकमेंडेड किया जाए ना, कोई चीज़ रिकमेंड की जाए, तो वो मैं ये करूँगी। YSL का डॉल, बेबी डॉल किस एंड ब्लश बहुत फिट है। आंखें बहुत सेंसिटिव है ना, तो मैं ज़्यादा लाइनर मस्कारा यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पसंद बहुत हैं। अपने लिए ये दो जो ओपन थे, ये मैं जो है वो रख रही हूँ। और ये दो जो हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए, ये दोनों ये जा रहे हैं पाकिस्तान के सामान में। अच्छा, एक भूली हुई चीज़ों में ये जो है ना, एक ये चीज़ भी है। ये इवोशे की जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हाई कवरेज क्रीम फाउंडेशन है। और ये मुझे याद ही नहीं है, इसको भी हम बाहर रखते हैं और इसको लगाया करेंगे अब से। अब ये देखें, ये जो है ईव कोशे का एंटी पोल्यूशन जो है, एंटी पोल्यूशन ऑल टाइप्स के जो हेयर टाइप्स हैं उनके लिए है, शैम्पू है। और ये मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी अच्छा ये कैसा है। छोटी सी बॉटल ये गिफ्ट मिली हुई है मुझे। आज आप सब लोगों ने जाना है रिदा का किचन की तरफ। उनके जो चैनल की डीपी है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ अभी, और अपने जो लिंक है उनका चैनल का वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। आप सब ने रिदा का किचन की तरफ जाना है। इसके अलावा मैं जो लास्ट हमारा तरीका था उससे ज़रा चेंज कर रही हूँ इस दफ़ा, कि आपने क्या करना है कि मेरे चैनल पे आपने एक तो अपना लाइक नंबर लिखना है, और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, उन दोनों के जवाब आपने जाके रिदा के किचन पे जाके देने हैं। ठीक है, रिदा के किचन पे जाके आपने दोनों सवालों के जवाब देने हैं और उनकी वीडियो देखनी है, सही। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि मुझे ये बताएं कि मैंने पाकिस्तान के लिए कितने मस्कारे रखे। ठीक है, मैंने पाकिस्तान के सामान में कितने मस्कारे रखे, तो इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे और फिर पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट शाउट आउट के लिए। और चीज़ें मैं सारी कोशिश करूँगी कि ड्रॉर के अंदर ही जाएं। वॉलपेपर अभी तक हमारा नहीं लगा, अल्लाह करे जल्दी से हालात ठीक हो जाएं, हर तरफ अमन और सलामती हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।